हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का पांचवा चैप्टर सांख्य तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.8। तो देखिए प्रश्नावली 5.8 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया था। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 5.8। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? बोला हुआ है यदि इफ सच दैट, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में? देखो इफ जो है वो सच दैट -5 से 5 और ये रियल नंबर एक सतत फलन है। क्या दे दिया है? सतत है। ये दिया है सतत सतत फलन है कि नहीं? सतत फलन। और यदि फलन क्या दिया हुआ है? एफ डैश एक्स, ये दिया हुआ है कितना? किसी भी बिंदु पर जीरो नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होता है। तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे सिद्ध करना है एफ क्या है, कहाँ गया? एफ -5 इज नॉट इक्वल टू F5, ये दिया है। तो देखो ये वाला बिल्कुल आसान है। देखो कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? देखो दिया हुआ है कि ये एक सतत फलन है। क्या है? ये एक सतत फलन है और ये जीरो बराबर नहीं है, तो सिद्ध करना है ये सब दिया हुआ है। क्या है? ये दिया है ये। और ये जो है ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो ये दिया हुआ है और हमने रोलिक प्रमेय में क्या पढ़ा था कि वो जो एफ एक्स है वो क्या बंद अंतराल -5 से 5 में सतत हो। क्या हो? सतत हो। तो ये देखो ये सतत है कि नहीं? सतत है सतत है। और पढ़ा था कि वो अवकलनीय हो। मान लो कि अवकलनीय रहा होगा तो क्या, तो वो जो एफ डैश सी आता था वो जीरो बराबर होता था। जीरो बराबर होता था कि नहीं बताइए? होता था। लेकिन यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स जो दिया है वो जीरो बराबर नहीं दिया। यहाँ पे पहले दे दिया कि जीरो बराबर नहीं दिया। जब ये जीरो के बराबर नहीं दिया है तो यहीं से रोलिक की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। यहाँ पे रोलिक प्रमेय नहीं लगेगी। तो जब एफ ए बराबर एफ बी जो है वो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी हो जाएगा। यहाँ पे जब यही बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं होगा। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एफ -5 इज नॉट इक्वल टू F5। क्यों? देखो कैसे हम लोगों ने रोलिक प्रमेय में क्या पढ़ा था? बताओ क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि वो बंद अंतराल में सतत हो और जब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है और वो क्या कि एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो दे दिया है। लेकिन ये रोलिक प्रमेय नहीं था ना कि, लेकिन वहाँ पे था रोलिक प्रमेय में क्या था कि ये बराबर होता था। लेकिन यहाँ पे ये दे दिया है कि ये बराबर नहीं है। जब यही बराबर नहीं है तो ये क्या था? बराबर होगा। ये नहीं बराबर होगा तो यहाँ पे पहले प्रूफ हो गया कि ये बराबर नहीं होगा। तो बस यही हुआ। जब यही नहीं तो ये बराबर नहीं होगा। ये है -5 और ये है 5, यही नहीं होगा बराबर। तो यही होगा। ये सिद्ध हो गया ना ये कि बराबर नहीं है। तो ये हुआ तीसरा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो क्या दिया है? मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है यदि अंतराल a, b में एफ एक्स। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा। क्या दिया है? अंतराल a, b में जो एफ एक्स है क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर -में 4x -3 ये दिया है। और जहाँ a जो है वो 1 है और b है 4 ये दिया है। ये है मतलब एक से एलिमेंट है किसका? 1, 4 का। ये हो जाएगा। अब मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो यहाँ पे देखो मध्यमान प्रमेय सत्यापित करने के लिए सबसे पहले क्या करते थे? बताओ क्या करते थे? सबसे पहले देखते थे
एफ एक्स जो है वो बंद अंतराल में सतत है कि नहीं, तो बताओ सतत है कि नहीं। तो मैंने बताया था कोई भी बहुपद जो होता है वो सतत होता है, बहुपद जो होता है वो सतत होता है, तो ये सतत होगा। तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बंद अंतराल किसमें 1,4 में सतत है, सतत है, सतत है। और ये देखो एफ एक्स अवकलनीय है कि नहीं, अवकलनीय है बताओ, तो ये अवकलनीय भी है। तो यहाँ पे जाएगा एफ एक्स जो है वो जो वो खुले अंतराल 1,4 में अवकलनीय है। क्या है? अवकलनीय है, अवकलनीय है कि नहीं है। जब ये हुआ तो अब यहाँ पे क्या करते थे, अब यहाँ पे एफ डैश सी बराबर क्या निकालते थे, एफ बी माइनस में एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ये निकालते थे। तो देखो ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे एफ बी और एफ ए की जरूरत है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एफ ए क्या है, यहाँ पे ए क्या है बताओ, 1 है ए, तो F1 निकालेंगे। तो क्या होगा, यहाँ देखो x की जगह 1 रखा, तो यहाँ पे जितना x है उसकी जगह पे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 माइनस में 3, तो हो जाएगा 1 माइनस में 4 माइनस में 3, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -6 होगा ना, 4 से 7 -6 ये हुआ। अब एफ बी निकालेंगे, एफ बी क्या है यहाँ पे, बी है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 है ये, और यहाँ पे x, तो x के स्थान पर 4 रखा, तो यहाँ जितना x है उसके स्थान 4 रखेंगे, तो ये जगह 4 चौक 16 माइनस में 4 चौक 16 माइनस में 3, तो ये होगा माइनस में 3, ये आया। अब ये वाला रखेंगे, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ बी क्या है, यहाँ पे माइनस में 3, फिर ये माइनस लगाए, फिर एफ ए क्या है -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 बटे बी माइनस ए, बी यहाँ पे क्या है, बी क्या है 4 है, और यहाँ लगा माइनस, और ए कितना है 1 है, ये हुआ। तो एफ डैश सी क्या आया, क्या है यहाँ पे 3/3 बराबर 1, तो जो एफ डैश सी आया वो आया 1, ये हुआ। अब बताओ यहाँ पे क्या आया 1 आया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे एफ डैश सी, तो यहाँ से अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब कि इसका एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे देखो, हम यहाँ निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, क्या होता है 2x, और यहाँ पे माइनस से माइनस लगाएंगे 4x का क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पे -3 का 0 हो जाएगा, तो ये हुआ। अब लेकिन यहाँ पे हमें x नहीं चाहिए, क्या चाहिए c चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग c रख देंगे, तो क्या आएगा मतलब कि f डैश c बराबर में 2c माइनस में 4 ये आएगा। तो ये f डैश c हम लोग यहाँ रखेंगे, क्या आएगा f डैश c रखेंगे तो क्या आएगा 2c माइनस में 4, और ये बराबर 1 क्या है, तो ये यहाँ पे क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2c बराबर 5 और c बराबर 5/2, मतलब कि क्या आएगा 5/2, मतलब क्या आएगा c बराबर 2 दूना 4 और 0.5 ये आएगा। तो बताओ कि जो c है, क्या वो c है जो वो इसके जो c है वो 1,4 के एलिमेंट है कि नहीं, मतलब जो c है वो क्या बिलोंग करता है इसमें 1,4 में, बताओ क्या c इसमें बिलोंग करता है, तो हाँ बिलोंग करता है, क्योंकि 1 से 4 इनके बीच में ये 2,5 भी तो आएगा, तो ये इसमें मध्यमान प्रमेय लागू है, इसमें क्या लागू है मध्यमान प्रमेय लागू है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः f में मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है, मतलब लागू है। तो ये हुआ चौथा, चलते हैं 5वें में, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या बोला हुआ है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल इतने में f(x), 5वां क्वेश्चन f(x) क्या दिया हुआ है x³
माइनस में 5x² माइनस में 3x। ये है जहाँ a जो है वो 1 है, a है वो 1 है और b है वो 3 है, मतलब कि जो x है वो 1 2 3 ये है। और दिया है c डैश मतलब f डैश c जो है वो 0 है और c बिलोंग करता है किसमें 1 3 में। तो यहाँ पे हम लोगों को सत्यापित करना है कि ये एक मध्यमान प्रमेय है। तो देखो यहाँ पे ये दिया है, अब जबकि हम लोग को मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है और ये सब कंडीशन दिया हुआ है। अब देखो मध्यमान प्रमेय में क्या था कि जो fx है वो बंद अंतराल में सतत हो और क्या खुले अंतराल में अवकलनीय हो। तो यहाँ पे देखो जो ये होता है जो मतलब बहुपद है x³ माइनस में 5x² माइनस में 3x। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मतलब आप लोग ये माइंड में रखिएगा कि किसी भी बहुपद के लिए मतलब कि जो बहुपद होता है वो किसी भी वास्तविक संख्या के लिए हमेशा सतत और अवकलनीय रहता है। तो ये सतत भी है और अवकलनीय भी है, मतलब कि क्या मतलब कि जो जो f x है वो क्या वो बंद अंतराल किसमें 1,3 में सतत है और fx जो है वो खुला अंतराल 1,3 में अवकलनीय है। ये है। फिर इसके बाद c ऐसा होगा, ऐसा एलिमेंट पाया जाएगा 1,3 के लिए जो ये मिलेगा, कब मिलेगा जब f डैश c जो होगा वो fb माइनस में fa अपन b माइनस a, सॉरी ये a है ना, a है, ये होगा। तो देखो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले fb निकाल, पहले देखो यहाँ पे fb है और fa है, तो सबसे पहले fa निकालेंगे। यहाँ पे a क्या है 1 है, तो देखो यहाँ निकालते हैं fa, तो fa निकालेंगे तो इसकी जगह पे a मतलब कि f1 निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 का क्यूब माइनस में 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस में 5 माइनस में 3, मतलब कि क्या हो जाएगा 1 माइनस में 7 5 3 8 मतलब माइनस में 7 ये आया। अब fb निकालेंगे, b क्या है 3 है, तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखेंगे, तो यहाँ जाएगा 3, यहाँ पर जाएगा 27 माइनस में यहाँ 3 3 का 9 बचे 45, फिर यहाँ माइनस में 3 3 का 9। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये हुआ 27 और ये हुआ 9 10 11 12 13 14 4 और ये 5 54 हुआ 7 8 9 10 11 12 13 14 7 और ये 3 में से 4 में से 2 गए 2, तो ये आएगा माइनस में 27 f3 ये आया। अब देखो यहाँ पे हम लोग fb और fa का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ बताओ, यहाँ पे f डैश c है और fb क्या है माइनस में 27 और ये माइनस में fa क्या है माइनस में 7, तो माइनस में प्लस 7 ही आया और बटे में b माइनस a क्या हो जाएगा b माइनस a 3 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा माइनस में 20 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा माइनस 10। अब जो f डैश c आया है वो आया है 10, क्या आया है वो आया है 10। अब लेकिन यहाँ पे ये 10 तो आ गया है, लेकिन अब हम लोग f डैश c निकालेंगे। f डैश c निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको मतलब इसका अवकलन करेंगे, तो कुछ इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दे। यहाँ देखो f डैश
तो क्या होगा यहाँ पे 3x²। यहाँ पे बताओ एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा 3x² होगा। और यहाँ पे माइनस लगा 5x² का 10x होगा और माइनस में 3x का 3 होगा, ये हुआ। अब लेकिन f डैश c निकालेंगे, c रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3c² माइनस में 10c माइनस में 3, ये आया। अब देखो ये किसके बराबर है 10 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 3c² माइनस में 10c माइनस में 3 बराबर माइनस में 10, ये हुआ। अब क्या करेंगे आगे बताओ क्या करेंगे आगे इसके क्या करेंगे, ये इधर माइनस में इधर आगे प्लस में तो जाएगा 3c² माइनस में 10c और ये यहाँ पे होगा माइनस में 7 ही तो होगा, -10 में से 3 निकालेंगे 7 ही तो होगा ना, ये हुआ। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ से ये यहाँ पे माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3c² माइनस में 10c प्लस में 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब ये जो है इसका ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसका अवकलन करें, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे गुणनखंड, तो ये 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7 × 21। अब 21 का ऐसा गुणनखंड करना है, खंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 10 आए और गुणा करने पर 21 आए, तो 7 × 21 और 7 + 3 10, ये तो आएगा ना। तो 3c² माइनस में 3c माइनस में 7c और प्लस में 7 बराबर 0, ये हुआ। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है 3c कॉमन है, फिर ये c माइनस में 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में 7 कॉमन है तो c माइनस में 1 ये है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है c माइनस में 1 कॉमन है और क्या बचा 3c माइनस में 7 ये बचा। अब एक बार ये 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, तो जब ये 0 दिखाएंगे क्या आ जाएगा c बराबर 1 और जब इसको 0 दिखाएंगे तो ये 7/3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो c बराबर 1 है वो बिलोंग करता है किसमें 1 से 3 तक में बिलोंग करता है कि नहीं, तो करता है बिलोंग। और जो क्या है c बराबर 7/3 मतलब कि 2.33, जब इसको इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा 2.33 ये आया। अब ये जो c है ये वाला c है ये भी बिलोंग करता है किसमें बिलोंग करता है 1,3 में। जब ये बिलोंग करता है तो क्या होगा, तो fx में मध्यमान प्रमेय लागू होगी, सत्यापन हो गया इसका कि हाँ ये होगा। तो ये हुआ 5वां क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला हुआ है, प्रश्न संख्या 2 में उपर्युक्त दिए तीनों फलनों के मान मध्यमान प्रमेय में ज्ञात करो। तो देखो 6वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, दूसरा वाला ये वाला क्वेश्चन के सारे खंड जो है हमको मध्यमान प्रमेय से ज्ञात करना है। तो देखो 6वां क्वेश्चन इसका पहला देखो क्या हुआ है, दूसरा देता खंड, तीनों खंड को अब मध्यमान प्रमेय से सत्यापित करना है। तो देखो fx बराबर क्या दिया है, ये दिया है के लिए x बिलोंग है 5 से 9 ये है। अब ये हम लोगों को पता है, क्या पता है कि ये सतत ही नहीं है, ये सतत ही नहीं है, तो ये वाले मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी, ना इसमें रोले प्रमेय लागू होगी ना मध्यमान की प्रमेय, तो ये नहीं होगी। और दूसरा खंड देखो क्या दिए हो, दूसरा कहाँ गया, ये fx बराबर में x के लिए x बिलोंग करता है इसमें -2 से 2। अब ये वाले में भी देखो है ये इसका ग्राफ सतत ही नहीं है, जब सतत ही नहीं है तो इसमें ना रोले ना मध्यमान कोई लागू ही नहीं होगा इसमें। तो अब तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला क्या दिया हुआ fx f कहाँ है, fx बराबर में x² माइनस में 1 और x बिलोंग्स करता है किसमें 1 से 2 में, ये करता है। अब ये वाला देखेंगे कि ये वाले मध्यमान प्रमेय लागू है कि नहीं ये देखेंगे। तो देखो यहाँ पे
पहली बात हमें सतत तथा अवकलनीय छांटना है, तो यहाँ पे ये बहुपद है तो ये सतत भी होगा अवकलनीय भी होगा कि नहीं बताओ? होगा। तो ये f(x) किसमें? बंद अंतराल 1,2 में सतत है और f(x) जो है वो खुले अंतराल 1,2 में अवकलनीय है कि नहीं अवकलनीय? बताइए, है। तो अब एक बिंदु C ऐसा देखेंगे कि वो बिलोंग करेगा किसमें? 1,2 का एलिमेंट होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे उसके लिए f' बराबर में fb माइनस में fa अपान में b माइनस a करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, तब वो बिंदु C जाके मिलेगा हम लोगों को। तो देखो क्या होगा, पहले fb निकालेंगे। b क्या है यहाँ पे? b क्या है? 2 है, तो f2 निकालेंगे तो f2 क्या है? 2 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 ही रखा जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 3। अब fa निकालेंगे, fa क्या है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब ये है fa, ये है fb, उठा के यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे जाएगा f' बराबर में fb क्या है? fb 3 है और fa क्या है? 0 है और b क्या है? यहाँ पे 2 है और a क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 अपान में 1, तो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या आया? f' बराबर में कितना आया? 3 आया ना? 3 आया। लेकिन अब यहाँ पे f' निकालेंगे तो f' को निकालने से पहले f' निकालेंगे, मतलब कि fx का अवकलन करें। जब यहाँ पे fx का अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का क्या होगा? 2x होगा और 1 का 0 होगा, तो f' जो है वो 2x आया। लेकिन हमें f' निकालना है तो हो जाएगा 2c। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 2c बराबर में 3। अब जो c आएगा वो हो जाएगा 3/2, मतलब कि 3/2, 2 का मतलब है 3, 1 3 और ये 5। तो बताओ c बराबर क्या आया? 1.5। अब बताओ क्या c एलिमेंट है इसका? 1,2 का एलिमेंट है कि नहीं? हाँ है। तो ये हो जाएगा c बिलोंग करता है किसमें? 1,2 में ये बिलोंग करता है, क्योंकि 1.5 इसी में तो आएगा कि नहीं इसमें? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हम लोगों की प्रश्नावली 5.8 समाप्त हो गई है। कल हम लोग पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली? विविध प्रश्नावली। तो आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, एग्जाम्पल के क्वेश्चन लगाइएगा, जो ना आए वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम वो क्वेश्चन जरूर बताएंगे।